अभी कुछ दिनों की बात है कि हमारे एक दोस्त हमारे पास आए और हमसे कहने लगे कि आप इस्कॉन वाले इतने मंदिर पे बनाने पे जोर क्यों देते हो। तो हमने दोस्त उनसे बोला फिर हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने बड़े प्रेम भाव से मुझे बोला कि आपको अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम की सेवा करनी चाहिए। तो हमने उनसे प्रश्न किया कि अनाथ आश्रम की सेवा और वृद्धा आश्रम की सेवा करने का विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं नहीं, ये तो एक साधारण विचार है, आज का सब आदमी ही ऐसा कर रहे हैं। सबके सब लोग चाहते हैं कि मैं अनाथों को अन्न बांटूं, वस्त्र बांटूं और उन्हें घर दूर रहने के लिए, और जो वृद्धा हो गए हैं, जो वृद्ध अवस्था में आ गए, हमारे माता पिता की उम्र में हैं, हम उनका भी ध्यान रखें और उन्हें भी रोटी कपड़ा मकान जैसी हर चीज़ हम उसे उपलब्ध कराएं। लेकिन हमने उनसे फिर पूछा कि ये आपकी सोच कहाँ से बनी। तो शायद उनके पास इस बात का जवाब नहीं था। तो हमने फिर उनको बोला हम आपको बताते हैं कि आपकी सोच ये कहाँ से बनी। हमने उनसे बोला कि आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी जो ये सोच बनी है वो आपकी बनी है टेलीविज़न को देख के। टेलीविज़न के अंदर, बॉलीवुड मूवी के अंदर ये दिखाया जाता है कि आप किस तरीके से एक अनाथ बच्चों की और एक वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों की सेवा कर सकते हो। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारी बॉलीवुड की जो पिक्चर वो ख़राब होती है, नहीं। कुछ पिक्चरें रियल बेस्ड स्टोरी भी होती है कि बहुत सी पिक्चरें बहुत ज़्यादा रियल स्टोरीज पे भी बनाई जाती हैं। इसका मतलब नहीं कि सारी बॉलीवुड की स्टोरी सारी ख़राब होती है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले एक बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार ने कहा था कि हम सपनों को बेचते हैं, वी आर सेलिंग द ड्रीम। हम सपने बेच रहे हैं, हम सपने बेच रहे हैं। तो हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। तो हमने उस अपने जानकार व्यक्ति से बोला कि आपने अपने जीवन के अंदर ऐसे कितने आश्रम हैं या कितने वृद्धा आश्रम हैं जहां आप हर महीना जाते हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट वहां पे दान करके आते हैं। दोस्तों, उनका जवाब था कि नहीं, मैं कभी नहीं जाता, मैं तो बस कभी कभी कुछ ऐसे अवसर होते हैं कि जिन पे मैं थोड़ा सा लंगर बांट देता हूँ या कुछ प्रसाद बांट देता हूँ या कुछ पानी की सेवा कर देता हूँ या कभी कभार शरबत बांट देता हूँ। मैंने कहा फिर आप ये कैसे कैसे, मतलब आपकी फिर ये सोच क्यों 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 आपके अंदर ये विचार है कि मंदिर ना बनाया जाए और वृद्धाश्रम बनाया जाए। फिर दोस्तों, हमने उसको धर्म के हिसाब से बताने की कोशिश करी। हमने उनसे पूछा आप बताइए कि हमारा जो सनातन धर्म है उसके अनुसार कितने आश्रम हैं। तो वो थोड़े सोच में पड़ गए। हमने उनको बोला हम आपको बताते हैं कि धर्म के अनुसार, जो हमारा भागवत धर्म है या सनातन धर्म में बताता है कि धर्म के अनुसार 4 आश्रम है। पहला आश्रम है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। ये 4 आश्रम है। अब आप जरा हमें ये बताइए कि ये अनाथ आश्रम और ये वृद्धा आश्रम कहाँ से आया। वो थोड़ी सोच में पड़ गए। तो थोड़ी देर सोचने लगे, हम उनको सोचने का मौका दिया, बोले थोड़ा थोड़ा हमें जवाब दीजिए। लेकिन थोड़ा सोचने लगे और सोचते बोला नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से आया। मैंने कहा अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने हमें बोला कि अनाथ आश्रम की सेवा करनी चाहिए, वृद्धाश्रम की, वृद्धों की सेवा करनी। यस, हम भी मानते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोका जीव भूत सनातन है, कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब मेरे ही अंश है। और हम अंश हैं तो हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। हमें अपने इस रिश्ते से अपनी पहचान करनी पड़ेगी कि सामने वाला व्यक्ति जो है, जैसे आप मेरी बगल में बैठे हैं तो आप मेरे भाई हुए। क्यों? क्योंकि आप उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और मैं भी उसी भगवान का अंश हूँ। मैंने कहा अब आप थोड़ा सा गहराई से सोचिए कि अनाथ आश्रम में कौन होता है। अनाथ आश्रम का मतलब है कि एक ऐसा बच्चा जो एक ऐसे संबंध से या जो एक ऐसे रिलेशन से उत्पन्न हुआ है जिसे ना वो फीमेल ना वो मेल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यानी कि वो एक अवैध संबंध से बनाया गया। वो एक ऐसे संबंध से बच्चा इस संसार में आया है कि वो जो मेल है और वो फीमेल है, समाज के सामने उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये हमारा बच्चा है। यानी कि वो अवैध संबंध से आया है। दूसरा आ जाते हैं, अब आप मुझे बताइए कि अवैध संबंध कहाँ तक समाज में ठीक है।
या कहाँ तक समाज में गलत है। अब इस्कॉन क्या करता है, देखिए धर्म में क्या कहा गया शास्त्रों में कि हमें 4 प्रकार के नियम फॉलो करने हैं। पहला नियम क्या फॉलो करना है कि हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, और दूसरा हमें मांस मच्छी नहीं खानी, और तीसरा हमें अवैध संबंधी बनाना, और चौथा हमें जुआ नहीं खेलना। अब आप बताइए, अगर अवैध संबंध ही नहीं बनेंगे तो अवैध संतानें कहाँ से होंगी? हाँ, इस्कॉन का प्रत्येक डिवोटी जो 16 राउंड्स रेगुलर्स करता है और सारे नियमों को फॉलो करता है, इन 4 नियमों पे बहुत ही दृढ़ता के साथ इनको फॉलो करता है, बहुत ही कठोरता के साथ इन 4 नियमों को फॉलो करता है। तो यानी कि इस्कॉन जो काम करता है उसकी रूट पे काम करता है, उसकी जड़ पे काम करता है। और आप कह रहे हो कि अनाथ आश्रम नहीं बनाते। देखिए, अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो जीवन भर हम जो भी व्यक्ति हैं इस संसार में हमेशा आश्रम ही बनाते रहेंगे। बनाते रहो आश्रम, कितने आश्रम बनाओगे, है ना? उससे बेटर है कि आप रूट्स पे काम करो और जड़ को खत्म करो। आपके सवाल का पहला। दूसरा, अब आपने कहा कि वृद्धा आश्रम की सेवा करनी चाहिए। ये वृद्धा आश्रम भी कहाँ से आए हैं? यानी कि ऐसी औलाद, ऐसी संतानें जो अपने माता पिता को 60 या 70 वर्ष की आयु के बाद एक यूजलेस प्रोडक्ट मानते हैं कि मेरे माँ बाप हैं, अभी मेरे किसी काम के नहीं है, अब मैं इनको जाके किसी वृद्धाश्रम में छोड़ के आता हूँ। ये सोच कहाँ से आई है? ये सोच इसलिए आई क्योंकि वो शास्त्र को नहीं पढ़ते, वो धर्म को फॉलो नहीं करते, वो जानते ही नहीं है कि माता पिता की शास्त्र में क्या वैल्यू बताई गई है। जरा आप उठा के देखिए भगवान श्री राम का चरित्र, अगर आप देखें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने क्या किया था, सोचिए। आपको पता लगे कि कल आपके घर में आपका राज तिलक होने वाला है और आज रात को अनाउंसमेंट है कि आपको कल सुबह 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, आप क्या करेंगे? आज का कलिक का व्यक्ति क्या करेगा? भाई पिता ने वरदान दिया है, पुत्र क्यों निभाएगा? और भी तो 3 हैं संतानें, राम ही क्यों निभाएगा? लेकिन भगवान श्री राम ने अपने पिता के दिए हुए वचनों को निभाया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम शास्त्र नहीं पढ़ते। तो इसलिए हमें अपने माँ बाप, अपने आसपास के समाज, अपने सभी लोगों की हमें बिल्कुल भी कोई, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस्कॉन उसकी रूट पे काम करता है कि हमें अपना एक ऐसा समाज बनाना है कि जहां पे ना तो अवैध संतानें उत्पन्न हो और ना ही माता पिता को 70 वर्ष या 60 वर्ष की आयु के बाद घर से निकाल के एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए। इस बात को सुन के वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने हमें गले से लगाया और कहने लगा कि नहीं, मैं तो बहुत ही किसी और भ्रम में जी रहा था, आपने मेरा भ्रम को ठीक कर दिया। मुझे लगता है कि जो इस्कॉन काम कर रहा है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो हमने उसको बोला, आप जहाँ भी रहते हैं, पहले हमने उसको एक शिल प्रभुपाद की यथारूप भगवद गीता गिफ्ट करी कि ये भगवद गीता है, ये आपके लिए, आप इसको पढ़िए, अपने परिवार के लोगों को भी पढ़ाइए, और अगर हो सके अपने आसपास जो इस्कॉन टेम्पल है आप उसमें जाइए और ज्वाइन करिए। तो दोस्तों, अगर हमें जरा सा भी किसी चीज़ की सच्चाई का अंदाज़ा हो कि उसके पीछे क्या है, तो शायद हम ऐसे कमेंट्स या ऐसी बातें कभी ना करें। तो मेरा ऐसे ही व्यक्तियों से अनुरोध है कि जिनके माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, वो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप किसी भी इस्कॉन के सेंटर में जाके या किसी भी मंदिर में जाके बिल्कुल किसी भी वहाँ के ब्रह्मचारी से या मंदिर के जो अथॉरिटीज़ हैं आप उनसे मिल सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त परमात्मा हरिदास।